अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करने वाली हूँ शैतान की तकरीर के बारे में, जो कि वह जहन्नमियों के सामने करेगा और खुद को उनके तमाम इल्ज़ामात से बरी करेगा। तो इस बारे में कहा जाता है कि जब जहन्नमी छुटकारे से मायूस हो जाएंगे और हमेशा अज़ाबों में गिरफ्तार रहेंगे तो आपस में एक दूसरे पर लान तान करेंगे और शैतान के पास आकर भी उसको बुरा भला कहेंगे और ये भी कहेंगे कि तूने हमसे वादा किया था जो बिल्कुल झूठा साबित हुआ। तो शैतान आग के मिंबर पर चढ़कर सब जहन्नमियों के सामने तकरीर करेगा, जिसको अल्लाह ताला ने इस तरह से नकल फरमाया है। जबकि काम का फैसला कर दिया जाएगा, शैतान कहेगा अल्लाह ने तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे जो वादे किए थे उनके खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई दबाव तो था नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली। बस तुम मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाओ, बल्कि खुद अपने तय मलामत करो। ना मैं तुम्हारा फरियाद रस हूँ और ना तुम मेरी फरियाद को पहुँचने वाले। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले शरीके खुदा मानते रहे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि शैतान मुकम्मल तौर पर खुद को बरी कर लेगा और कहेगा कि अगर एक रास्ता मेरा था तो दूसरा रास्ता आपके रब ने भी तो आपको दिखाया था ना, जिसने आपको पैदा किया। आपने खुद ही उसका रास्ता छोड़कर मेरे रास्ते का चुनाव किया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप उस खुदा के रास्ते का भी तो चुनाव कर सकते थे ना। मैंने कौन सा आप पे ज़बरदस्ती की थी? वो बहुत आसानी से पीछे हट जाएगा और तमाम का तमाम कसूर इंसानों पर डाल देगा। और एक तरह से वो ठीक भी कह रहा है। अगर वाकई एक रास्ता उसका है तो दूसरा अल्लाह ताला ने भी हमें रास्ता दिखाया और बार बार इस चीज़ का कुरान मजीद और हदीस में भी जिक्र किया गया है। तो इस तरह जब वो शैतान की ये बेलाग तकरीर सुनेंगे तो तमाम दोस्ती आपस में बहुत लान तान करेंगे और एक दूसरे से बेजारी ज़ाहिर करेंगे, तो आपस में खूब झड़पें होंगी। लेकिन सब बेसूद और बेकार होगा, क्योंकि उस वक्त फ़ैसला हो चुका होगा और उनका अंजाम दोज़ख ही होगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत दफ़ा इस मफ़हूम को बयान फरमाया है ताकि लोग दुनिया में ही इससे इबरत पकड़ें और सिर्फ खुदा की इबादत करके जन्नत में जाने के काम करें। तो ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के बारे में हमें पहले से ही खबरदार कर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम नसीहत नहीं पकड़ें तो थू है हम पर। इसलिए हमें अल्लाह ताला के रास्ते का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि दोनों रास्ते हमारे सामने हैं और हम पर डिपेंड करता है कि हमने किस रास्ते का चुनाव करना है। तो ऐसे में भी अगर हम डगमगा जाएँ तो फिर सज़ा देना तो बनता है ना। सो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।